Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope so all of you will be fine. Dear students, we shall start our chapter 2 सिटी लाइफ. आज हमने इस चैप्टर की रिवीजन करनी है. इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग विलेज लाइफ को डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस किया है. उसकी लाइफ की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनके क्या क्या काम हैं, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं. और इसी तरीके से सिटी लाइफ भी अपने ही तौर पर चलती है. सिटीज़ में विलेजेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. यानी कि अगर विलेजेस में एक हॉस्पिटल है तो सिटी के हर एरिया में 2-3 हॉस्पिटल्स तो एटलीस्ट नज़र आते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं. इसके अलावा अगर विलेजेस में एक शॉप है तो सिटी में एक जगह पर ही 5-6 शॉप्स ही नज़र आ जाती हैं. तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस है कि छोटी से लेकर बड़ी फैसिलिटी तक सिटी में अवेलेबल है बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा तादाद में, जबकि विलेजेस में ऐसा नहीं होता. और विलेजेस का माहौल जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी कि बहुत खुला खुला होता है और वहाँ इतना कुछ भी नहीं पाया जाता. तो ये आज हम सिटी लाइफ को इन क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं. तो राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ. तो अब विलेज इज स्मॉलर देन अ टाउन. एक टाउन से भी छोटा होता है विलेज. विलेजेस ऑफन डू नॉट हैव द बेसिक public utility services, whereas these services are easily available in almost all area of a city. तो कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, यानी शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, इसके अलावा आपकी जो रोज़मर्रा के खाने, फास्ट फूड्स, होटलिंग्स, हर तरह की मतलब सर्विसेज जो हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, ये तमाम की तमाम सर्विसेज सिटीज़ में बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं एज यू नो. बट विलेजेस में ऐसा नहीं होता. इन विलेजेस यूजली देयर आर नो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़. जबकि विलेजेस में तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं होती. सिर्फ एक ही हॉस्पिटल होता है और उसके जो है वो 2 से 3 गांव लिंक हुए हुए होते हैं उसमें. जबकि सिटीज़ में एक एरिया में ही बहुत सारे हॉस्पिटल पाए जाते हैं. इन सिटीज़ हेल्थ केयर इज़ रेडली अवेलेबल. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एजुकेटेड इन विलेजेस बट द लिटरेसी रेट इज़ हायर इन सिटीज़. जबकि सिटीज़ में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस. वाई इज़ ट्रेवलिंग ईजियर इन द सिटीज़. अब सिटीज़ में ट्रैवल करना क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ की रोड्स बहुत मजबूत होती हैं, बनी होती हैं, जबकि विलेजेस में नहीं होती. ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल सो दैट ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज़ ईजी. तो हर तरह का ट्रांसपोर्ट मोड जो है यहाँ पर अवेलेबल है. यानी कि यहाँ आपको कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, इसके अलावा वैन्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, हर तरह का आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है. डेट्स वाई आपका जो ईजी हो जाता है ट्रैवलिंग डिस्टेंस, तो आप उसमें जो है इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हो. वाई शुड द रेजिडेंशियल बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एरिया बी केप्ट सेपरेट. तो रेजिडेंशियल या बिज़नेस जो होता या फिर जो रेजिडेंशियल एरिया होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो हमारे लिविंग प्लेस होता है, जबकि बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो ऐसा एरिया है जो कि बिज़नेस से रिलेटेड होता है. तो उसको सेपरेट क्यों रखा जाता है? फैक्ट्रीज़ को घरों से हटा के क्यों बनाया जाता है? कभी आपने सोचा कि फैक्ट्री के इर्द गिर्द घर क्यों नहीं है, मकानात क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि वहाँ से हार्मफुल जो है ना स्मोक निकलता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से, और दूसरा वहाँ पे काम करना होता है और वो काम की जगह होती है, बहुत डेंजरस भी हो सकती है, हर काम में ख़तरा है. डेट्स वाई भी वहाँ पर जो है इन 2 एरियाज़ को अलग रखा जाता है. गिव अ चॉइस वेयर वुड यू लाइक टू लिव. आप अपनी चॉइस बताओ कि आप कहाँ रहना चाहोगे, द सिटी और द विलेजेस, सिटी में या फिर विलेजेस में. तो आई वुड प्रेफर टू लिव अ सिटी फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. आप यहाँ कह रहे मैं सिटीज़ में रहने को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन अ सिटी. सिटी में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि जॉयफुल है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ईजिली अवेलेबल. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ईजिली अवेलेबल होती है. आप कि अपना ये जो वाकई है, ये भी तो एक सिटी है ना. आप घर से बाहर निकलो, यहाँ पर आपको कैरीज, वैन्स, बसेस हर टाइम अवेलेबल हैं. एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल. और यहाँ के भी हॉस्पिटल कितने फैसिलेटेड होते हैं, हर तरह की एडवांसमेंट यहाँ मौजूद है. मॉडर्न जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, सिटीज़ में मौजूद होती हैं. तो इसलिए यहाँ ये जो है ये सिटीज़ को रहने के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है.
यूटिलिटी सर्विसेज मेक सिटी लाइफ कंफर्टेबल। इसके अलावा ये जो सर्विसेज होती हैं, यूटिलिटी सर्विसेज बहुत ज़्यादा लाइफ को कंफर्टेबल कर देती हैं, ईजियर बना देती हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन अ बिग सिटी, और बिग सिटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। तो क्लास ये इस वजह से ज़्यादातर जो आबादी है विलेजेस से जो है वो सिटीज़ की तरफ मूव ऑन कर रही है, और सिटीज़ को भी जो है वो इतना ज़्यादा अब वो जो है ना ज़्यादातर तबाही हो गई, क्योंकि यहाँ ना रहने की जगह बची है, और इस तरह की ये डिसएडवांटेजेस जो हैं सिटीज़ के आते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सिटीज़ लाइफ। अब सिटीज़ लाइफ के बहुत बड़े 3 एडवांटेजेस आपने बताने हैं बस। इन माई ओपिनियन कि मेरे ख्याल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटी सर्विसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सिटी लाइफ। तो ये 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी लाइफ के एडवांटेजेस माने जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर मैनी बिजनेस सो अ वैरायटी ऑफ डैश आर अवेलेबल। बहुत सारे बिजनेस होने की वजह से जॉब्स की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। देयर इज़ अ अबेंडेंस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस सो द डैश रेट इज़ हायर। बहुत ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस होने की वजह से लिटरेसी रेट जो है बहुत हायर है। पेरेंट्स eagerly send their children to school because they know the advantages of dash। तो पेरेंट्स जो वो रोज़ाना उनकी बुनियाद पर जो है क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं फ़वाइद के बारे में। कौन से? किसके? एजुकेशन के बारे में वो जानते हैं। दैट्स वाई वो अपने बच्चों को लाजमी स्कूल भेजते हैं। Law and order is maintained because there is a large dash फोर्स। तो लॉज एंड ऑर्डर ज़्यादातर मेंटेन क्यों रह पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर पुलिस की फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट्स डीलिंग इन डैश फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर आल्सो अवेलेबल। और मार्केट डीलिंग्स यहाँ पर गुड्स यानी कि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से आती हैं और यहाँ अवेलेबल होती हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। पीपल हु ब्रेक लॉज एंड अरेस्टेड बाय द डैश आ पुलिस आर्मी। जो लॉज को तोड़ते हैं वो उनको पुलिस अरेस्ट करती है, आर्मी नहीं। डैश सिटी या विलेजेस लाइफ इज़ जनरली कंफर्टेबल। ज़्यादा जनरली जो है यूजली कौन सी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है? सिटी लाइफ। द सैनिटरी अरेंजमेंट्स आर डैश प्रॉपर नॉट प्रॉपर। जो सैनिटरी अरेंजमेंट्स होते हैं इन न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया में वो ज़्यादातर जो प्रॉपर होते हैं या नॉन प्रॉपर होते हैं। तो सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द नीड्स ऑफ लाइफ आर अवेलेबल इन डैश। ज़्यादा पूरी ज़िंदगी की ज़रूरियात हर तरह की कहाँ अवेलेबल होती हैं? सिटीज़ में या विलेजेस में? तो ये सिटीज़ में अवेलेबल होती है। नाउअडेज द हाउसेज आर वेल लाइटेड डार्क इन सिटीज़। तो आजकल जो सिटीज़ हाउसेज हैं वो वेल लाइटेड होते हैं, रात को भी पता नहीं चल रहा होता कि ये रात है या दिन है, क्योंकि इतनी लाइटनिंग सिटीज़ में की जाती है, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता, वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। सो क्लास ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है सिटी लाइफ का। आपने अब इसको अच्छे से याद करना है, और पहले की तरह आपने इसको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।